मोर ऑन एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन की बात स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं। अब हम आयनाइजेशन के हवाले से बात करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम ऐड करें यानी कि डालें इलेक्ट्रॉन या रिमूव करें इलेक्ट्रॉन यानी कि निकालें रिमूव इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन डालें या निकालें, ऐड करें या रिमूव करें, तो एटम जो है वो आयनाइज हो जाता है। एटम आयनाइज्ड आयनाइज्ड। अब अगर हम रिमूव के हवाले से बात करें यानी कि हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन एटम, तो ये बाउंड होता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। बाउंड टू द न्यूक्लियस टू द न्यूक्लियस। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालना है तो उसको इस अट्रैक्शन से आज़ाद करवाना होगा, इस न्यूक्लियस से आज़ाद करवाना होगा। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करवाना है, करना है, यानी कि एटम से निकालना है, टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्री, यानी कि एटम में से निकालना है तो वो फ्री हो जाएगा। तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। और इसी एनर्जी को जो रिक्वायर होगी एनर्जी की, इसी अमाउंट को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ऐड करने के हवाले से बात नहीं की, रिमूव करने के हवाले से बात की है। अगर हम ऐड अप करने के हवाले से बात करें तो ऐड अप करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है या फिर एनर्जी रिलीज करना पड़ती है एटम में से, तो उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बल्कि उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो यहाँ पे फिर आयनाइजेशन एनर्जी सिर्फ रिमूव करने के हवाले से है। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी की मैं प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। अब अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें हाइड्रोजन एटम के हवाले से, फॉर एच एटम, हाइड्रोजन को मैं उसके सिंबल से ज़ाहिर कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉन नॉर्मल फॉर्म में हो जब हाइड्रोजन एटम, तो फर्स्ट ग्राउंड लेवल में होता है जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। और उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, C1 से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे। अब मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो इसका मतलब है कि मुझे उसे एक इनफाइनाइट लेवल पे पहुंचाना होगा, और उस लेवल पे जब पहुंचाऊंगा तो उस पे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, सॉरी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी अट्रैक्शन की वजह थी वो ज़ीरो हो जाएगी। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी एटम को किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक और लोअर लेवल से अपर लेवल तक हमने पहुंचाना हो तो उसको एनर्जी इतनी देनी पड़ती है जितना कि दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होता है। हमने उसको इनफाइनाइट लेवल तक पहुंचाना है फर्स्ट लेवल से, तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि दोनों लेवल्स के एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर होगी। इनफाइनाइट लेवल पे जो इनफाइनाइट लेवल की जो एनर्जी की वैल्यू है वो ज़ीरो है, और जो हमारे पास फर्स्ट लेवल की एनर्जी है वो -13.6 है, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। अच्छा, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी ताकि हाइड्रोजन एटम आयनाइज हो जाए। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट है फॉर एच एटम। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें आयनाइजेशन पोटेंशियल की, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इससे हमें यह भी आइडिया क्लियर होगा कि किस तरह से हम आयनाइजेशन एनर्जी दे सकते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो अब सपोज कि हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन को
फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं ई फ्री से रिप्रेजेंट करूंगा। ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ बाउंड नहीं है, फ्री है। अच्छा, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं, कैसे करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करूं, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सलेट होगा, यानी कि स्पीड अप होगा, और स्पीड हासिल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी हासिल करेगा। और जब ये मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक करेगा, टकराएगा किससे, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन से जो कि एक न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, और न्यूक्लियस के साथ जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्योंकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को फिर मैं और ई ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करूंगा, ई ऑर्बिटल। ठीक है, तो कोलिजन के नतीजे में फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी की अमाउंट अप्लाई कर प्रोवाइड कर देता है, दे देता है, ताकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाए, तो एटम आयनाइज हो जाएगा। अब अगर हम मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के हवाले से बात करें, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए, यानी कि एटम में से निकलने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो चाहिए, अगर हाइड्रोजन नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होनी चाहिए, जो वो शिफ्ट करेगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को। और वो एनर्जी उसके पास कहाँ से आएगी, तो हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हुए हम फ्री इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो इसका मतलब है कि हम कम से कम 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन को, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, और वो यही एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करे, ताकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में से निकल जाए। अब हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ताकि एटम आयनाइज हो जाए, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयनाइजेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। अब अगर हम बाकी एटम्स के हवाले से बात करें, जैसे कि लिथियम की अगर हम एग्जांपल लें, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लिथियम एटम में, जिसको मैं उसके सिंबल एल आई से जाहिर कर रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने पहले इलेक्ट्रॉन को लिथियम एटम में से निकालना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसको मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, इसको मैंने रिमूव करना है, टू रिमूव। अब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और देखा गया कि जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी वो देनी पड़ेगी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, यानी कि जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है 5.4 वोल्ट का प्रोवाइड करना है। और इस तरह से अब एक दफ़ा तो लिथियम एटम आयनाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी अगर हमने रिमूव करना है, तो इसके लिए फिर हमें जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी। और अब जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि अब पहले से आयनाइज्ड एटम में से मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अब ज़्यादा एनर्जी की अमाउंट देनी पड़ती है, क्योंकि बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है जो हमें देना पड़ेगा, वो हमें देना पड़ेगा 75.6 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी निकालना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी एटम में से निकालना है, मज़ीद आयनाइज कर देना है एटम को, लिथियम एटम को, तो हमें जो है मज़ीद एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी। और अब जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें जो अप्लाई करना पड़ेगा वो 122.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो एनर्जी है ये आयनाइजेशन एनर्जी है, और जो हम एनर्जी दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से दे रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। और जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी दी उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है वो भी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। जस्ट मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को शॉर्टली आई ई से जाहिर कर रहा हूँ, और फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आई पी। ठीक है, और इस तरह से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने एनर्जी जो है वो मज़ीद दी, और इसको मैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहूँगा,
और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ये सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। इस तरह से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दी हमने, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। बाकी एटम्स के लिए भी यही सूरत हाल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये है आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल।